अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग में डे एंड लेक्चर नंबर 10 को जो है डिस्कस करेंगे। ये ट्रेनिंग जारी है अभी बर्लीज़ एंड पैक्टा की तरफ से पूरे सूबा पंजाब में तमाम पब्लिक टीचर्स के लिए। हर ट्रेनिंग के हर लेक्चर में मतलब कि डेली बेस पर जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें कोई ना कोई आपको टॉपिक फ़राहम किया जाता है, एक थीम फ़राहम किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट ग्रामर रूल्स को सीखती हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को करना सीखती हैं। चूँकि जो हमारे पास ये बर्लीज़ इंग्लिश है, इसका जो हमारे पास मोटो है वो है लैंग्वेज फॉर लाइफ। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो लैंग्वेज जो ज़ुबान है उसको हम इंग्लिश में जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमारे पास डे 10 में जो बुक है हमारे पास उसका चैप्टर नंबर 11 है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास टॉपिक्स और स्पीकिंग गोल्स और ग्रामर, ये हमारे पास टॉपिक्स की अगर बात करें तो अप्लाइंसेस एंड डिवाइसेस हैं, इनोवेशन, नाउ एंड देन। तो जो भी मशीनें या घर में इस्तेमाल होने वाले आलात हैं, मिसाल के तौर पर जो PC या पर्सनल कंप्यूटर, पुराने ज़माने में आज से 20-30 साल पहले काफ़ी वो बड़ा डिब्बा सा होता था, लेकिन आज के दौर में पतली सी LCD और इवन अगर हम बात करें तो वो भारी भरकम कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्पीकिंग गोल्स। और इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलूँ, हम सबसे पहले अपनी बुक के अंदर इस चैप्टर को देख लेते हैं। जो आपको बुक्स 2 मिलेंगी उसमें आपके पास ये बुक है पार्ट 2 वाली, क्योंकि एक ही बुक है, इसके 2 पार्ट्स आपको जो है वो बना कर दिए गए हैं। तो आपने सेकंड पार्ट में जो चैप्टर 11 है इसको ओपन कर लेना है और ये वो चीज़ है जिसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर टैप कर लें। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं जो PDF है उसको अपने टैबलेट में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो बुक है उसका चैप्टर 11 ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स की बात कर लें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अप्लाइंसेस एंड डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनोवेशन, क्या चीज़ नई हुई है। नाउ एंड देन, आज के दौर की जो अप्लाइंसेस हैं घर में, चाहे वो इस्तेमाल होने वाला जूसर है, ब्लेंडर है, ओवन है, TV है, पंखे हैं, वो आज किस तरह के हैं और माजी में वो किस तरह के थे। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें यानी कि SLOs, तो इसमें हम आज क्या सीखेंगे, से व्हाट यू यूज़ समथिंग, ठीक है, फॉर डिस्क्राइब न्यू एंड ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स। ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसी मतलब कि प्रोडक्ट्स, जैसे न्यू प्रोडक्ट का मतलब है जैसे आज के दौर में टच स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन हैं, iPhone वगैरह हो गए। ऑब्सोलेट प्रोडक्ट से मुराद वो नोकिया के पुराने मोबाइल्स हैं जो जैसे नोकिया 3310, नोकिया 1600, जो आज से काफ़ी दहाइयों पहले बेहद मकबूल और कीमती समझे जाते थे, लेकिन आज के दौर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम उनके अंदर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके जो कैमराज हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स हैं। टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स, कंपेयर मॉडर्न एंड पास्ट टाइम्स। तो आपने माजी के जो वाक़यात हैं उनको जदीद वाक़यात के, मौजूदा हाज़िर के जो वाक़यात हैं उनके साथ आपने कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास SLOs हैं। इसी के अंदर रहते हुए जो है हम अपनी इंग्लिश की जो लाइंस हैं उनको स्पीकअप करेंगे। तो अगर ग्रामर की बात कर लें तो आज हमारे पास होगा आई यूज़ टू लिसन फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो यूज्ड टू, ठीक है, इन द 80s 1980s आई रिमेंबर यूजिंग, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, अ लिटल, समवट, मच, अ लॉट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे और ये हमारे ग्रामर का हिस्सा हैं। तो बाकायदा चैप्टर का आगाज़ करते हैं। व्हाट डिड यू यूज़ टू डू, आप क्या इस्तेमाल किया करते थे। तो इसमें हमारे पास इन दिस चैप्टर यू विल से व्हाट यू यूज़ समथिंग फॉर एंड डिस्क्राइब न्यू एंड ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स, यानी कि आप अपने माजी की चीज़ों के बारे में बताएंगे और डिस्क्राइब करेंगे नई चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें अब आप मौजूदा दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आप ये साइड पर देख सकते हैं कि एक मोबाइल है, ये एक कदर नई चीज़ है, लेकिन इसी मोबाइल के अंदर जो हम म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं तो पुराने ज़माने में लोग ये आप समझ लें कि डिस्क वगैरह ये
और ये सीडी और ये कैसेट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, और ये हमारे पास MP3 प्लेयर है। तो ये चीज़ें अब पुरानी हो चुकी हैं, जिनको हम ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। तो आज के दौर में इन तीनों की जगह एक मोबाइल ने ले लिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हाउ डू यू लाइक योर न्यू फ़ोन, ठीक है, आई लव इट, इट हैज़ सम ग्रेट ऐप्स। व्हाट डू यू यूज़ इट फॉर, तो आप इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल को। ईमेलिंग, टेक्सटिंग, सर्फिंग द इंटरनेट, टेकिंग पिक्चर्स, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड मेकिंग द ओकेशनल फ़ोन कॉल ऑफ कोर्स। तो ये इसके इस्तेमालात हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास है टॉक अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो माजी के इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, वेयर डिड यू ग्रो अप, कहाँ पर आप बड़े हुए? व्हाट डिड यू डू इन योर 20s, आप 20 साल में थे तो क्या करते थे? व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट योर चाइल्डहुड एंड योर हाई स्कूल ईयर्स, तो आप अपने बचपन और जो हाई स्कूल के साल हैं उनके बारे में आपको क्या चीज़ याद है, ठीक है। कंपेयर मॉडर्न एंड पास्ट टाइम्स, मौजूदा और माजी के जो वक़्त थे उनको आपने मुवाजना अगर करें तो डू पीपल लिव इन द सेम वे नाउ एज दे डिड 80 years ago, हाउ वाज लाइफ डिफरेंट दैन? तो ऑब्वियसली पीपल डू नॉट लिव द same way now as they did 80 years ago, because in 80s people have more times for each other, there were less gadgets, and now we have more gadgets, more social media, more ways to interact with each other. But in that years, in 80s, people have pure relationships with each other, they have a time for spending with family. तो इस एट्सट्रा आप जो है as you wish you can explain according to your situation. How was life different then? तो life was very different then. They have a real smiles, they had real smiles on their faces, they had मच मोर प्योरिटी इन देयर रिलेशनशिप्स। तो आज के दौर में ये चीज़ें ख़त्म नहीं हैं। आज के दौर में हम क्या करते हैं कि हर शख्स की ख्वाहिश है कि मतलब अब अगर उसने कोई अच्छा काम किया है ना, तो एक तो वो ये है कि वो सोशल मीडिया पे इसको डालता है, वो तलाश करता है कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, दोनों दोस्त दूर दूर से मिलने आए हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल पर बिज़ी होंगे, लेकिन वो एक दूसरे के पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर होंगे। और जो एक आप इधर हैं, दूसरा शख्स आउट ऑफ कंट्री कहीं दूर बैठा मोबाइल चला रहा होगा और पॉपकॉर्न खा रहा होगा, फिल्म देख रहा होगा, उसने आपकी पोस्ट पे लाइक कर दिया, तो इट मीन्स के वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द वन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस तरह की जो चेंजिंग है वो आज के दौर में आई है। से व्हाट यू यूज़ समथिंग फॉर, ठीक है, ये क्या चीज़ है? आ रिमोट कंट्रोल इज़ अ डिवाइस, ठीक है। कुछ डिवाइसेस होती हैं और कुछ अप्लाइंसेस होती हैं। अ माइक्रोवेव इज़ एन अप्लाइंस। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एन ई रीडर क्या है हमारे पास, ये आपने बताना है कि ये अप्लाइंस है या डिवाइस है। और डिश वाशर, तो ई रीडर जो है ना ये एक अप्लाइंस है, इसके अंदर हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, और डिश वाशर हमारे पास क्या है, ये एक डिवाइस है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। रिमोट कंट्रोल इज़ अ डिवाइस वी यूज़ इट टू चेंज चैनल्स, वी यूज़ फॉर चेंजिंग चैनल्स। अ रिमोट कंट्रोल इज़ अ डिवाइस फॉर चेंजिंग चैनल्स, तो ये चैनल्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अ माइक्रोवेव इज़ एन अप्लायंस, वो यूज़ इट टू हीट फूड, वो यूज़ इट फॉर हीटिंग फूड। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। अ माइक्रोवेव इज़ एन अप्लायंस फॉर हीटिंग फूड, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास ये बटन्स आ गए हैं। तो व्हाट डज़ दिस बटन डू? अब देखें ना, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात हो रही है, हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे हम इनको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, यही मकसद है इस ट्रेनिंग का। प्रेस दिस बटन टू टर्न ऑन द टीवी, अगर आपने किसी को कहना है कि टीवी ऑन कैसे होता है, तो आप इस तरह बोलेंगे, प्रेस दिस बटन to turn on the TV, press the plus or minus button to change the volume, double click on the folder to open it, press the F1 key to open the help menu। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये है, तो turn the knob to set the temperature, टर्न द डायल टू फाइंड अ रेडियो स्टेशन। तो ये पुराने दौर में ये एक तरह के, जैसे ये चूल्हे का आज के दौर में हम देखते हैं, इसी तरह रेडियो के अंदर ये नोब सी होती थी, इसको आप जो है घुमाते थे तो आपका वॉल्यूम ऊपर हो जाता था, घुमाते थे तो जो रेडियो है FM, उसके चैनल्स जो है वो चेंज हो जाते थे। तो ये चीज़ों का कंपैरिजन है। आगे हमारे पास है व्हाट डू यू यूज़ द इंटरनेट फॉर, आप इंटरनेट को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोरा राइट्स अ डैश, ठीक है, इसमें हमारे पास जो है, ठीक है, ये आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे।
तो शी डैश अ न्यू, ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपने फिल अप कर लेनी है। इसको आप एक नज़र जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें लेट्स सपोज के हमारे पास इसमें एक ओल्ड वे है, जैसे लोरा राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो आगे नई दौर में अगर बात करें तो एलेक्स यूजेस द इंटरनेट टू रीड द ईमेल एंड द मैसेजेस, ठीक है, या फिर हर जॉब इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज फिल अप कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास है जो है इट यूज्ड टू बी डिफरेंट, डिस्क्राइब न्यू एंड ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स, नई और जो पुराने दौर की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, इनको डिस्क्राइब करना। इट यूज़ टू बी डिफरेंट, तो ये जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स थी ना, ये डिफरेंट मुख्तलिफ हुआ करती थी, इनके इस्तेमालात मुख्तलिफ थे। माइक डिडेंट ऑलवेज़, ठीक है, तो अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं इस तरह से। माइक डिडेंट ऑलवेज़ हैव अ सेल फ़ोन, माइक के पास हमेशा सेल फ़ोन नहीं होता था। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ही डिडेंट यूज़ टू हैव अ सेल फ़ोन। इस चीज़ को हम ऐसे बोलेंगे ही डिडेंट यूज़ टू हैव अ सेल फ़ोन। आगे इसी तरह हमारे पास व्हाट डिड ही यूज़ टू डू व्हेन ही वांटेड टू कॉल हिज फैमिली, जब उसने अपनी फैमिली को कोई कॉल वगैरह करनी थी तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करता था? ही यूज़ टू कॉल देम ऑन हिज लैंडलाइन। तो देखें अभी आपके जहन में थोड़ी देर के ख्याल आया होगा कि उस दौर में तो मोबाइल फ़ोन होता ही नहीं था तो वो कॉल नहीं करता होगा, लेकिन इसका आंसर है ही यूज़ टू कॉल देम ऑन हिज लैंडलाइन। उसके घर में जो जैसे आज पाकिस्तान में PTCL है उसे हम लैंडलाइन बोलते हैं। तो पुराने दौर में आज से 20-30 साल पहले मोबाइल नहीं था लेकिन लोग PTCL इस्तेमाल करते थे। आगे चलते हैं। आई डिडंट नाउ यू लाइक्ड वीडियो गेम्स, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें जो है वीडियो गेम्स पसंद थी। आई डिडंट यूज़ टू बट आई एम स्टार्टिंग टू लाइक दैम, तो मैं शुरू में नहीं था लेकिन बाद में मैंने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। डिड यू गेट मैनी बर्थडे कार्ड्स, क्या आपको बहुत से सालगिरह के कार्ड जमा हुए? नो आई डिडेंट, आई ओनली गो टू, मुझे सिर्फ 2 मिले। आई यूज़ टू गेट 10 और 12 एवरी ईयर, नाउ आई गेट ई कार्ड्स। तो वो कहता है पहले मुझे 10 से 15 हर साल कार्ड मिल जाते थे, अब देखें चेंजिंग आ गई है। तो ये जो शादी के कार्ड और सालगिरह के कार्ड या फिर ईद कार्ड, इनका ज़माना भी चला गया। अब लोग ई कार्ड्स, आपको भी ईद वाले दिन सुबह सुबह ढेरों जो है ईद मुबारक के मैसेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनमें वो अपनायत नहीं होती। एक शख्स नेट से एक मैसेज को डाउनलोड करता है और वो 15 से 20 लोगों को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग क्या थे, वो अपने गर्म बिस्तर से बाहर निकलते थे, गर्मियों में वो अपने मतलब के ठंडे पंखे से बाहर निकलते थे, बाज़ार जाते थे, 3-4 दुकानें विज़िट करते थे, स्पेशली एक कार्ड ईद कार्ड वो ख़रीदते थे, फिर उसे जो है लिफाफे में बंद करते थे, उसके ऊपर शेर व शायरी लिखते थे, फिर घर आते थे, फिर वो इंतज़ार करते थे कि अगले दिन मैं स्कूल जाऊँगा तो अपने दोस्त को दूँगा। तो वो जो गहराई थी ताल्लुकात की वो इन चीज़ों में मौजूद नहीं है। हम कह सकते हैं कि वी आर लकी, वी हैव गैजेट्स, वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, वी आर यूजिंग लैपटॉप्स, बट दे वर मोर लकी दैन आवर प्रेजेंट टाइम। I can say they were more lucky because they have true relationships, pure, आप इसको कह लें कि उस वक़्त मुखलसी ज़्यादा थी। खैर आज के दौर में भी जो है जिन लोगों के पास अच्छे दोस्त हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उस दौर के अपने जो है चार्म्स थे आज के दौर में। आज तो यू कलेक्ट ओल्ड फ़ोटोज़ डोंट यू, क्या आप पुरानी तस्वीर जमा किया करते थे? आई यूज़ टू, हाँ, बट नॉट एनी मोर, अब नहीं। हाउ डू यू पे योर बिल्स, आप अपने बिल कैसे जमा कराते हो? आई यूज़ टू पे दैम बाई मेल बट नाउ आई पे दैम ऑनलाइन। तो वो कह रहे हैं पहले मैं मेल यानी कि खाते वगैरह या किसी बैंक में जाके मैं जमा कराता था, अब मैं अपने जो बिल हैं उनको ऑनलाइन ही जमा करवा लेता हूँ। तो ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। अब ये वाली एक अच्छी चीज़ है, पहले आप बैंकों में जाते थे, 20-25 लोग कतार में रोज़ाना खड़े होते थे और हर शख्स को आधा घंटा तकरीबन घंटा भी और 1.5 घंटा भी इंतज़ार करना पड़ता था बैंक के बाहर कि लोग जो है बिल जमा कराएं और उसकी बारी आए। तो ये चीज़ आज के दौर में थोड़ी मतलब कि नेगेटिव वे में है और ये चीज़ पॉजिटिव वे में। आप अपने घर बैठे इजी पैसा जैज़ कैश से अपना बिल पे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आप समझ लें नेगेटिव हो गई है कि मोबाइल फ़ोन ने हमें वो जो खलूस था, वो जो प्यार था, वो जो कार्ड जो आप बरसों संभाल के रख सकते थे, जिसके अंदर से आपको अपनायत की खुशबू आती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह अभी आपको नीचे नज़र आ रहा है, नॉट सो लॉन्ग अगो पीपल यूज़ टू मेक कॉल्स फ्रॉम पे फ़ोन्स, नाउ डेज़ वी यूज़ सेल फ़ोन्स। अगर आपने सुना होगा तो PCO, ठीक है ना, PCO हर जगह जगह बाज़ार में होते थे, लोग PCO जाते थे, PCO जाने के बाद उसको कहते थे कि मुझे इस नंबर पे कॉल मिला दो, कॉल करने के बाद जितना बिल बनता था वो उसको पे कर देते थे।
तो ये पे फोन्स के नाम से होते थे। इसी तरह ये एक डिवाइस है, इसको आप देखें तो मार्था यूज टू डू हर वर्क ऑन अ टाइपराइटर, नाउ डेज शी डज़ हर वर्क ऑन अ लैपटॉप। तो ये सफ़ा होता था, इसके ऊपर एक कार्बन पेपर होता था, इधर से आप ए प्रेस करते थे तो कार्बन पेपर पर ए लगता था और ए का निशान नीचे सफ़े पे, इस तरह से ये टाइपिंग होती थी। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो आज के दौर में ख़त्म हो चुकी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अब ये वाला पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर पर कोई चीज़ प्रिंट करके प्रिंटर से करते हैं तो वो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही फ़ॉन्ट है। लेकिन आज के दौर में जो लैपटॉप है उसके अंदर हम अपनी पसंद के बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसमें जो एक फ़ॉन्ट यहाँ पे था वही फ़ॉन्ट, मतलब कि आप हेडिंग का साइज़ बड़ा छोटा नहीं कर सकते, बोल्ड अटैलिक वगैरह नहीं कर सकते थे। तो ये चीज़ आप समझ लें आज के दौर में पॉजिटिव है, ये भी चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। तो अब ये अगर बात करें, कार्ल यूज टू वॉच मूवीज़ ऑन वीडियो कैसेट्स एंड लेटर ऑन DVDs, नाउ अ डेज ही वॉचेज़ दैम ऑन हिज टैबलेट। तो पहले वक्तों में जो कार्ल है वो मूवीज़ वगैरह देखने के लिए वीडियो कैसेट्स, लेकिन इसके अंदर भी वो जो रील होती थी वो ख़राब हो जाती थी, तो DVDs में भी जो है वो करप्ट। लेकिन आप यूट्यूब वगैरह पर अगर या टैबलेट पर मूवीज़ देखते हैं तो वो करप्ट नहीं होती, वो आपको HD में मज़ीद क्लियरली। तो कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, कुछ चीज़ें अपनी यादें छोड़ गई हैं और वो नापैद हो चुकी हैं। आगे चलें तो हमारे पास ये आ रहा है, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब है ये तकरीबन अब नापैद हो चुकी हैं, हम आखिरी नस्ल हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जैसे हमारे नाना अबू दादा अबू अगर हमें बताएं ऑर्केस्ट्रा ये क्या चीज़ थी, वो बड़ा सा बाजा होता था, नीचे एक वो तवा सा प्लेट सी जो है घूमती थी, तो हमने वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो मेरे नानों ने दादों ने देखा। इसी तरह हमने अपने मोबाइल लाइफ में बटनों वाले मोबाइल्स, नोकिया, स्नैक गेम, ठीक है, ईद कार्ड्स, ये चीज़ें आज की नई नस्ल को नहीं मालूम, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑब्सोलीट हैं। अब इसमें कुछ बताई गई हैं बिफोर देयर वार। अब DVDs हैं, ठीक है, MP3 प्लेयर्स हैं, स्कैनर्स हैं, ट्वीट्स, ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ठीक है। पीपल यूज़ टू यूज़, पहले क्या होता था, फ़ोटोकॉपियर होते थे, लेटर्स, कार्ड्स एंड फैक्सेस, रिकॉर्ड्स, कैसेट्स होती थी, सीरीज़ होती थी, वीडियो कैसेट्स होती थी, ठीक है। तो इसी तरह टू लिसन टू, अब ये DVDs या जो है ना हमारे पास ये लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है। MP3 प्लेयर है ना जो, वो लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है। तो ये उसने मिसाल दी हुई है कि देखें जो वीडियो कैसेट है ना और जो वॉच मूवीज़ हैं, इसने DVD की जगह ले लिया। इसी तरह आपने यहाँ पे 1 2 3 लिख के बताना है। फ़ोटोकॉपियर ने किसकी जगह ली है, फ़ोटोकॉपियर ने स्कैनर्स की जगह ले लिया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे हम मेक कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी आप, तो यहाँ पे भी आप 3 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी 3। इसी तरह रिकॉर्ड लेटर्स, कार्ड्स एंड फ्लैक्सेस, ठीक है, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे क्योंकि इसने ट्वीट्स की जगह ले लिया। इसी तरह यहाँ पे हम सेंड शॉर्ट मैसेजेस, इधर भी हम जो है 4 लिख देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये आप खुद कर सकते हैं। आगे, विच ऑफ द अबव प्रोडक्ट डू यू फाइंड वेरी यूजफुल, विच वन आर नॉट यूजफुल, व्हाट ओल्ड फैशन प्रोडक्ट डू यू स्टिल हैव टू लाइक टू यूज़। अब इसमें ओल्ड फैशन प्रोडक्ट्स में ये जो चीज़ थी ना हमारे पास, कि कहाँ पे चला गया, ये इधर था, 1 मिनट, ये कार्ड्स, ठीक है ना, ये आई रियली मिस ईद कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, नाउ वी यूजुअली फाउंड इट ऑन even in the occasion of marriages, people send digitally printed a short picture JPG file to your on WhatsApp as a card, so we really miss these. आगे चलते हैं तो हमारे पास है talk about past events। अब कुछ टीवीज़ पे शोज़ लगते थे जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह हो गया, ठीक है ना, पिंक पैंथर, इसी तरह ये कुछ शोज़ दिखाए गए हैं। ये 1980 का है, ये 90 का है, ये 2000 का है, ये 1970 के शोज़ हैं। ऑब्वियसली ये जो किताब है ये बाहर के मुल्क की है, हमने तो अपने टीवीज़ पर ये शोज़ नहीं देखे, लेकिन हम जो है इमेजिन कर सकते हैं कि आज के दौर में ये शोज़ होते। डू यू लाइक द म्यूज़िक फ्राम द 1970s? What was your favorite movie in the 1980s? Years from now, what do you think people will remember from this decade? ठीक है, तो ये शोज़ हैं पुराने वक्तों के। What do you remember doing? We used to visit my grandparents for the holidays. I remember those visits. I remember visiting my grandparents' house for the holidays. ठीक है, I don't remember watching my first baseball game. तो I don't remember, मुझे नहीं याद मैंने अपनी पहली बेसबॉल गेम क्या देखी थी। पहला विद ओवर 2 dogs, अपने 2 कुत्तों के साथ क्या खेला था। लिस्टिंग टू माई फादर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। व्हाट डू यू रिमेंबर रीडिंग एज अ चाइल्ड? तो आपको क्या चीज़ रिमेंबर है एज अ चाइल्ड? तो आप इधर कह सकते हैं आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड
child when I go to school along with my father and he used to ride me on his bicycle. इस तरह आप इसका what do you remember watching on TV? I remember the best cartoon shows in the morning as in program named as Roshan Pakistan which was used to telecast daily on PTV. ठीक है, इस तरह आप अपने टीवी के बारे में बता सकते हैं. आगे हमारे पास what games do you remember playing? I remember playing different games such as आप समझ लें कि क्रिकेट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें. What music do you remember listening to? So I personally don't like music as a Muslim, so I will move on towards next one. आप इसको अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं. द गुड एंड ओल्ड डेज. अब हमारे पास हैं कि विक्टर अबाउट द स्पाइडरमैन. स्पाइडरमैन क्या था, कार्टून सीरीज़ थी या मूवी? ये मूवी थी. विक्टर एंड डेविड यूज्ड टू लव वेयरिंग कॉस्ट्यूम्स वाचिंग इट ऑन टीवी. यूज्ड टू लव वाचिंग इट ऑन टीवी. ठीक है. विक्टर रिमेंबर्स वाचिंग स्पाइडरमैन अर्ली इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून्स. ठीक है. तो ये ट्रैक्स 56 to 57 ये जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाएगा. और हमारा टैबलेट आज खूब हमें तंग कर रहा है जूमिंग में, तो ये आप चेक कर सकते हैं. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. आगे चलते हैं. हमारे पास है कंपेयर मॉडर्न एंड पास्ट टाइम्स. व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर. अब देखें, आपको समझ नहीं आ रही होगी हम इसमें सीखने का मकसद क्या है. तो यू आर वेरी लकी. वैसे तो मुझे नहीं उम्मीद कि अभी ये 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है कि कोई अभी तक मेरी इस वीडियो को सुन रहा होगा, क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर ड्रामाज, रोमांटिक, आप समझ लें कि मूवीज़, सॉन्ग, एंड वी हैव नथिंग टू स्पेंड when we have this type stuff. तो हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको देखता कोई नहीं है. एंड वी डेली वेट फॉर व्लॉग्स एट्सट्रा. तो अगर आपने अभी तक ये 21 मिनट का वीडियो देखी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं. तो इसमें आपको कोई A to Z पॉइंट नज़र नहीं आएगा. अब आप कानों के साथ सुन रहे हैं और जो चीज़ सीख रहे हैं ना, वो गैर महसूस अंदाज में वो आपके नॉलेज में इजाफा कर रही है. व्हाट कुड यू डू व्हेन यू वर लिटिल. आप क्या कर सकते थे जब आप छोटे थे. बैकी लर्न टू स्विम व्हेन शी वाज 6 years old. तो जो बैकी थी उसने 6 साल की उम्र में तैरना सीखा था. शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 6. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी कुड नॉट स्विम व्हेन शी वाज 5. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब वो 5 साल की थी तो वो तैर नहीं सकती थी, जब वो 6 साल की थी वो तैरना सीख गई, वो तैर सकती थी. तो अब इन द पास्ट अगर हमने कोई बात बतानी है, हम बोलेंगे पीपल couldn't buy laptops. People can buy laptops now because they are cheap as compared to the past one. I could not read English language when I was 6 years old. ठीक है. I can read English language now as I have grown up. People could give Eid cards to each other on the occasion of Eid. People cannot give Eid cards on the occasion of Eid because they have no time, because they have gadgets in their pockets and they think digital or Eid cards messages are much more usable and आप समझ लें कि ईज़िली अप्रोचेबल. तो आज के दौर में वही पीपल जो है वो कैन नॉट गिव ईद कार्ड्स, प्रिंटेड कार्ड्स टू देयर फ्रेंड्स. आगे हमारे पास आई कुड लाफ लाउडली एंड फ्रीली इन माई चाइल्डहुड. आई कैन नॉट लाफ लाउडली नाउ बिकॉज आई हैव ग्रोन अप. पीपल मेक फन ऑफ मी. तो बचपन में आप चीखें मारें, हंसें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते. कुड और कैंट में आ गया. आगे हमारे पास नाउ अ डेज़ लाइफ इज़ अ लिटल बेटर, समवट ईजियर, अ लॉट, मच. ठीक है. इस तरह से आप इसका कम्बिनेशन कर सकते हैं. अ लिटल बेटर, अगर आपने बेहतर बताना है तो आप बोलेंगे अ लिटल बेटर. अगर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, समवट बेटर, अ लॉट बेटर, मच बेटर. ठीक है ना. इसी तरह अ लिटल ईजियर. ईजियर में आप समझ लें कि जैसे पहले आप बैंकों में कतार में बिल जमा कराते थे, आज आप ऑनलाइन करवा सकते हैं. समवट ईजियर, अ लॉट ईजियर, मच. तो ये भी चीज़ आप पढ़ लें. दैन इट यूज़ टू बी. तो ये कम्बिनेशन है जब आपने किसी चीज़ को मज़ीद आसान, थोड़ा आसान या कोई भी आसान ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग जो आपने कम्बिनेशन करना हो. I paid only $500 for my new laptop. That's a good price. Computers are much smaller, faster and cheaper than they used to be.
ठीक है ना. देन दे यूज्ड टू बी. एग्री और डिसएग्री. लाइफ वाज अ लॉट ईजियर इन द ओल्ड डेज, तो थिंग्स आर मच मोर डिफ़िकल्ट नाउ. ठीक है. सोशल, इसमें हम एग्री करेंगे. आगे हमारे पास सोशल नेटवर्किंग मेक्स इट मच ईजियर टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स. अभी एक अच्छी बात है कि अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर के मुल्क चला गया, पहले दौर में क्या होता था कि आपको 3-4 साल वेट करना पड़ता था जब उसने पाकिस्तान आना है. फिर आज के दौर में आप लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं. तो अगरचे हमें मोबाइल फ़ोन ने हमसे वो ईद कार्ड छीन ली हैं, लेकिन अगर सच्ची दोस्ती आपकी किसी के साथ है, इफ़ यू हैव true loved ones, you can simply put out your mobile phone and dial them on your WhatsApp in form of video call. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है. फैमिली लाइफ वाज अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट व्हेन आई वाज यंग. तो आज के दौर में फैमिली लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है. लोग मतलब कि मदर इज़ गोइंग फॉर हर ओन जॉब, फादर इज़ गोइंग फॉर हर जॉब, फॉर हिज ओन जॉब, किड्स आर बिजी इन लैपटॉप एंड मोबाइल्स. एवरीवन इज़ शोइंग ओ नो आई हैव टू डू सो बिकॉज द एक्सपेंसेस आर सो हाई, वी हैव टू रन आवर हाउस एट्सट्रा एट्सट्रा. तो मतलब पहले जो फैमिली लाइफ थी ना वो इम्पोर्टेंट होती थी. आगे हमारे पास कंपेयर मॉडर्न एंड पास्ट टाइम्स, कम्युनिकेशंस नाउ एंड देन. फाउंटेन पेन आज के दौर में ख़त्म हो गया, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं. अब बॉल पॉइंट का दौर है. एंड अर्ली फ़ोन, तो ये पुराने दौर का ज़माने का फ़ोन है जिसमें ये डायलर होता था. इसके अंदर हम बोलते थे. ये तार है, ये हैंगर के साथ इसको, और यहाँ से हम जो है कान के लगा के सुनते थे. और टैबलेट और पीसी ये आज के दौर की ईजाद है. तो नाउ डेज़ पीपल कम्युनिकेट यूजिंग अ टैबलेट और पीसी. द प्रोज आर, इसके मतलब के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं टैबलेट और पीसी के. तो वी कैन conveniently watch our movies, we can enjoy games. In past we have to buy game controller or specific gadgets to play games, but now we have a handy item to play games, to watch movies, to listen naats and music etc. तो कौन ये हमारे पास फ़ायदे हैं. कौन इसके क्या हैं? टू मच स्क्रीन टाइम कैन harm our eyesight. We have no idea when we use our tablet or PC. Time goes very fast. मतलब कि आप इसका फ़ायदा भी बता दिया. नुकसान ये कि हमें चलाते हुए पता भी नहीं चलता, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और आई साइट पे असर पड़ता है. तो ये प्रोज एंड कॉन्स यू नाउ आई थिंक मच बेटर दैन मी. डैन्स लाइफ देन एंड नाउ. पहले क्या था? होम था, स्प्रिंगफील्ड न्यूयॉर्क. ठीक है. अब न्यूयॉर्क सिटीज़, ये भी आप जो है इसको पढ़ लें. 90s में वो क्या था, नाउ डेज डांस कैसा है. ठीक है. इसी तरह आप ये चीज़ भी आप खुद कर लेंगे. ठीक है. अपने बारे में आप अगर तो आप 1980 में पैदा हुए हैं, 1990 में पैदा हुए हैं, तो आप बताएं उस वक्त आपका घर कहाँ पे था, अब कहाँ पे है. तो आप कह सकते हैं इन कचहरी बाज़ार फैसलाबाद, सेम इन कचहरी बाज़ार फैसलाबाद एट्सट्रा. ठीक है. ओकेशन जॉब, नो आई वाज अ किड, नाउ आई एम अ टीचर. इस तरह आप इसको फिलअप कर सकते हैं. आगे चलते हैं. हमारे पास चैप्टर की समरी है, तो इसमें हम कुछ वोकेबलरी और एक्सप्रेशन देख लेते हैं. डिश वाशर ये एक होता है जिसके अंदर हम प्लेटें वगैरह गंदी रख देते हैं, भिगो के वो धुल जाती हैं. स्टोव, ओवन, चूल्हा कहते हैं. ओवन स्टोव, चूल्हा. अप्लायंस, डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, टैबलेट, बटन की. नोब कहते हैं वो जो घुमा के हम जो है काम ज़्यादा करते हैं. आइकॉन, टू टर्न ऑन ऑफ, टू प्रेस, टू क्लिक, टू डबल, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन, टू स्टे इन टच विद ईच अदर. ये वो वोकेबलरी है जो हमने अभी लेसन के अंदर सीखी. एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्किंग, टू ब्लॉग, एंट्री, टू शेयर पोस्ट, रिकॉर्ड, प्लेयर, कैसेट प्लेयर, CD प्लेयर, MP3 प्लेयर, फाइल्स, प्रेजेंट, मौजूदा, पास्ट, माजी, नाउ डेज़, इन द ओल्ड डेज़, टू डाउनलोड. तो ये सारी चीज़ें भी हमने अभी चैप्टर में देखी हैं. इसी तरह आप ये चीज़ें भी जो है वीडियो रोक कर देख लें, ये भी हमने अभी चैप्टर में देखी हैं. ग्रामर की बात कर लें. कुछ क्वेश्चंस हैं. वट डू यू यूज़ दिस रिमोट कंट्रोल फॉर. तो रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल क्या है? आई यूज़ इट फॉर चेंजिंग द टेम्परेचर. मतलब बात हो रही है AC के रिमोट की. डिड यू यूज़ टू लिसन टू म्यूज़िक ऑन कैसेट्स. येस आई डिड. आई आल्सो यूज़ इट टू लिसन टू रिकॉर्ड्स. ठीक है. वट हैपन इन द 2010s. आई रिमेंबर बाइंग माई फर्स्ट iPhone एंड आई वेयरिंग कन्वर्स शूज़ इन 2010. तो ये मैं सारे सवाल आपके सामने शो कर देता हूँ, आप इसको रीड कर लें. ये चैप्टर की समरी है. जैसे कि मतलब कि आपने जो चीज़ें सीखी हैं ना, उनको सवालात और जवाबात डायलॉग की शक्ल में आपके साथ में शेयर किया जा रहा है ताकि आप इनको सीख लें और प्रैक्टिस कर सकें अपनी. जैसे व्हाट डिड यू यूज़ टू वॉच मूवीज़ इन द 80s. आई यूज्ड अ VCR इन अ 80s.
तो इस तरह ये भी चीज़ ख़त्म हो गई। आगे हमारे पास यूज़ योर इंग्लिश, इसमें हमारे पास है राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ ग्रेट डे यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, एक स्टोरी लिखें को जो आपको आज भी याद है। वेयर वर यू, आप कहाँ थे। हु वर यू विद, आप किसके साथ थे। व्हाट वर यू डूइंग। मेक अ लिस्ट ऑफ द बेस्ट वॉच्ड क्लोथिंग, म्यूजिक, टीवी शोज एट्सेट्रा फ्रॉम अ पास्ट डेकेड। इज़ देयर एनीथिंग ऑन योर लिस्ट दैट यू यूज्ड टू लाइक देन बट डोंट लाइक नाउ। तो कुछ चीज़ें हमें बचपन में बहुत अच्छी लगती हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं वो चीज़ें फिर हम कहते हैं कि अब तो हमें ये इतना मज़ा नहीं दे रही। ठीक है, थिंक ऑफ 5 और मोर आइटम दैट वी यूज़ नाउ, राइट अ शॉर्ट समरी एंड से हाउ मच ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट दीज आइटम में ओवर लाइफ टुडे। तो कौन सी चीज़ें जो आज हमारी लाइफ को मुश्किल बना रही हैं, पहले वो नहीं थी। तो ये सवालात हैं, इनको भी आप देख लें। तो अब चैप्टर समरी है। अब फेमस फेयर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो एकदम थोड़े दिनों के लिए मशहूर हों लेकिन फिर बाद में पता भी ना चले कि वो कहाँ पे गई। ये तो बड़ी मशहूर थी। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ ठीक है। इसी तरह इसका रबिक क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक खिलौना सा है। तो ये कुछ टाइप्स दी गई हैं। तो फैड्स का मतलब होता है कि ऐसे खिलौने, जैसे अभी आपने वो देखा होगा पाकिस्तान में भी छल्लों वाली गेम, जिसके अंदर पानी होता है, छल्ले होते हैं, हम बटन दबा के छल्लों को उसके अंदर डालते हैं। तो ये हमारे दौर में मतलब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, लेकिन आज कोई भी उसको पसंद नहीं करता क्योंकि हर शख्स अपने मोबाइल पर गेम्स खेलना पसंद करता है। तो इस तरह एक चीज़ें होती हैं, उनका दौर आता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको फैड का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ लें। ठीक है, वीडियो रोक कर नेक्स्ट हम चलते हैं राइट अबाउट अ फैड। अब आपने किसी फैड के बारे में लिखना है। यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट अ फैड, यूज़ योर ओन और वन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ये कुछ फैड्स हैं। ठीक है, चिकन डांस, पैकमैन बड़ी मशहूर गेम थी, बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए पागल हुआ करते थे। लोग सीडीज़ लेके कंप्यूटर में पैकमैन खेला करते थे। ठीक है ना, अगर आपने ये नहीं सुना तो उसको आप ये गेम को लाजमी सर्च करें। तो ये चीज़ें हैं जो कि मशहूर थी लेकिन ख़त्म हो गई। इसके साथ ही हमारे पास 11 चैप्टर ख़त्म हुआ। अब मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ जो हमने रियल टाइम क्लास में की, और सेम यही चीज़ है, बस आप समझ लें कि हम दरिया को कुएं में बंद करने जा रहे हैं। व्हाट डिड यू यूज़ टू डू, ये चैप्टर का नेम था। मशीन्स, ठीक है, माइक्रोवेव मशीन्स कौन सी होती हैं। कैमरा, मोबाइल फ़ोन, डोरबेल, सीलिंग फ़ैन, फ्रिज, ब्लेंडर, वैक्यूम क्लीनर, टोस्टर इज़ एन अप्लायंस फॉर टोस्टिंग द ब्रेड। ई-रीडर इज़ अ डिवाइस फॉर रीडिंग ऑनलाइन बुक्स। तो पावर बटन, वॉल्यूम बटन, F1 फॉर हेल्प। ठीक है, टर्न द नॉब टू सेट द टेम्परेचर। तो आप ओवन में ये नॉब को घुमाते हैं टेम्परेचर को सेट करने के लिए। डू यू अपडेट योर डिवाइसेस रेगुलरली, आप अपनी क्या। ही डिड नॉट यूज़ टू हैव, कुछ सवाल हैं जो आपने आंसर करने। नो, आई डू नॉट अपडेट योर डिवाइसेस रेगुलरली। ठीक है, आई। ठीक है, ही डिडंट यूज़ टू हैव अ सेल फोन। डिड ही यूज़ टू कॉल हिज फैमिली ऑन लैंडलाइन। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ही यूज़ टू कॉल दैम ऑन लैंडलाइन। आई डिडंट यूज़ टू हैव लैपटॉप, आई वर्कड ऑन पीसी। ही यूज़ टू हैव अ टाइपराइटर, ही यूज़ टू मेक कॉल ऑन पीसी। ये हम क्या चीज़ अभी मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, यूज्ड टू, इस चीज़ का इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई यूज़ टू मेक कॉल ऑन पीसी, मैं पीसी के ऊपर कॉल किया करता था। ठीक है, मैं टाइपराइटर इस्तेमाल किया करता था। अली यूज़ टू कलेक्ट फ़ोटोज़, अली तस्वीर जमा किया करता था। डज सादिया पे हर बिल ऑनलाइन, शी ही अली। ठीक है ना, सादिया यूज़ टू पे हर बिल मैनुअली। वी डिड नॉट यूज़ टू हैव मोबाइल फ़ोन। डिड मरियम लर्न टू स्विम एट द एज ऑफ 6। शी कुड नॉट स्विम व्हेन शी वाज 6। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी कुड स्विम व्हेन शी टर्न्ड 8। ठीक है, व्हेन शी टर्न्ड 8। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब हम चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। तो असाइनमेंट शो हो चुकी है। सबसे पहले हम पहली असाइनमेंट को जो है समझ लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर शो करता हूँ। आपको ये टास्क एक नज़र आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो कह रहा है राइट अ कंपैरेटिव ऐसे एनालाइजिंग एवरीडे टेक्नोलॉजी एंड मीडिया फ्रॉम 1980s to 90s इन पाकिस्तान अगेंस्ट द डिजिटल डिवाइसेस वी यूज टुडे। 1980 से लेकर 1990 तक के जो टेक्नोलॉजी और मीडिया की चीज़ें थी ना रोज़मर्रा इस्तेमाल की, उनको आपने उनके बारे में बताना है। अगेंस्ट द डिजिटल डिवाइसेस वी यूज टुडे, आज के दौर की। डिस्क्राइब द लार्ज बॉक्सी गैजेट्स पीपल यूज्ड इन द पास्ट, जैसे कि PTV, VCRs, डायल अप इंटरनेट। एक्सप्लेन हाउ वी यूज़ मॉडर्न स्मार्टफोन्स एंड स्ट्रीमिंग टुडे। रिफ्लेक्ट ऑन विच ऑफ द टेक्नोलॉजी यू प्रेफर एंड वाई। तो ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करते हुए
उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी है। अब इसका रिस्पॉन्स मैं आपके सामने थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। इन द 1980s एंड 90s इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाज बिग, बॉक्सी एंड शेयर्ड, ठीक है। वी हैड हैवी PTV सेट्स विद स्मॉल स्क्रीन्स एंड एंटीनाज ऑन द रूफ, यानी कि छत के ऊपर हम एंटीना लगाते थे और हमारे घर में सिर्फ PTV ही आता था। देयर वाज ओनली वन चैनल PTV एंड फैमिली यूज टू वेट फॉर द 8 PM ड्रामा, ठीक है। इफ़ यू मिस्ड इट वाज़ गॉन, अगर आपने अंधेरा उजाला, ठीक है, उसकी कोई किस्त छोड़ दी तो इट वाज़ गॉन, फिर आप इसको कभी भी यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी नहीं देख पाएंगे। वी हैड VCRs टू वॉच रेंटेड, ठीक है, केसेट्स एंड, तो ये चीज़ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है। ये हमारे पास टास्क A का रिस्पॉन्स आ गया। टास्क B का भी ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं रीडिंग करता हूँ। राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड कंपेयरिंग लाइफ, टेक्नोलॉजी एंड एंटरटेनमेंट इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। आपने दादा अबू और उसके दरमियान एक कन्वर्सेशन बतानी है जिसके अंदर क्या चीज़ें हों। ग्रैंड पेरेंट शुड डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 थिंग्स फ्राम देयर चाइल्डहुड दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। द ग्रैंड चाइल्ड शुड एक्सप्लेन मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टिकटॉक वर्सेस, यानी कि आज के दौर के बच्चे ने अपने जैसे टिकटॉक के बारे में बताएगा और उसका जो दादा अबू है वो बोलेगा हमारे दौर में तो PTV होता था, उसके ड्रामास बहुत मशहूर थे। एंड द डायलॉग विद अ शेयर्ड मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमर, तो ये चीज़ें आपने बयान करनी है। इसका आंसर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हमने बेसिकली जो करैक्टर्स लिए हैं, एक आयशा और एक उसकी दादी है। दादी, व्हाट डिड यू यूज़ टू डू विदाउट टिकटॉक, आपको टिकटॉक के बगैर क्या करती थी। दादी, बेटा, वी हैड रेडियो पाकिस्तान एंड PTV, वी यूज़ टू लिसन टू रेडियो टुगेदर एंड वॉच वन ड्रामा एनक वाला जीन, ठीक है ना। द होल स्ट्रीट वुड कम टू आवर हाउस इफ़ सिग्नल वाज वीक, योर दादा कुड क्लीम द रूफ टू फिक्स द एंटीना, तो उसके गली के लोग उसके घर आते थे, उसके दादा वो छत पे जाके एंटीना दुरुस्त करते थे। आयशा, वी डोंट वेट नाउ, हमें तो नहीं इंतज़ार करना पड़ता। TikTok gives us hundreds of 15-second videos like your PTV dramas but instantly, तो TikTok पे हम जो है hundreds, रोज़ाना सैकड़ों वीडियोस देख सकते हैं। दादी, and we used to write letters and wait 10 days for a reply, we also used to play steppu and pithu garam outside till maghrib। आयशा कहती है we play PUBG and Ludo on phones and we FaceTime instead of letters। let me teach you TikTok, दादी, watching, so this small phone is radio plus TV plus theater, no wonder your eyes hurt, Aisha, and no wonder you had to climb roofs to watch TV deal, you teach me स्टापू, आई टीच यू टिकटॉक, ठीक है। तो दादी से कहती है आप मुझे स्टापू सिखाएं, मैं आपको टिकटॉक सिखाती हूँ। डील डन हो गई, बट डोंट पुट माई स्टापू फॉल ऑन टिकटॉक, तो दादी से मजाक में कहती है अगर मैं स्टापू खेलते हुए गिर जाऊँ, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ ना, मेरा दौर चला गया है, तो आप मेरे गिरने की वीडियो टिकटॉक पे ना शेयर करना। बहुत दोनों हंस पड़ती हैं। सम नीड फॉर स्टोरीज एंड गेम्स, जस्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, तो ये भी आप आंसर जो है सो इमोशनल स्टोरी। C टास्क को भी आप देख लें, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी। राइट अ पर्सनल जो है मीम पैराग्राफ अबाउट अ हैबिट, गेम और एक्टिविटी यू यूज्ड टू एंजॉय एज अ चाइल्ड बट नो लॉन्गर। बचपन में आप कौन सी हैबिट थी आपके पास, ठीक है, जो आप उस वक्त गेम खेला करते थे, सरगर्मी, लेकिन आज के दौर में वो आप नहीं करते। यूज़ टू एंड वुड, तो आपने उसमें यूज़ टू एंड वुड का इस्तेमाल करना है थ्रू आउट टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। डिस्क्राइब वाई द हैबिट और एक्टिविटी वाज मीनिंगफुल टू यू, आपने ये भी बताना है कि वो सरगर्मी या आदत क्यों आपके लिए बामकसद थी। रिफ्लेक्ट ऑन वाई थिंग्स चेंज एंड हाउ यू फील अबाउट इट नाउ, आपने ये भी बताना चीज़ें क्यों बदल गई और आज आपको कैसा महसूस होता है। तो ये पतंगबाजी की एक एक्टिविटी है। मैं इस टास्क का आपके साथ जो रिस्पॉन्स है वो शेयर कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आज की वीडियो का इख्तिताम करूँ। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इतनी मेहनत से ये वीडियो बनती है, लेकिन व्यूज़ की जब बात करें या कमेंट्स की बात करें तो वो बिल्कुल इंसान का हौसला तोड़ देते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही। उन लोगों के लिए थैंक यू जो मेरी वीडियोस को मतलब मोर देन हाफ वॉच करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो है 11 को डिस्कस किया। अब तक इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।